मुद्दा ये रहा कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना, सभी लोगों की डिमांड थी निर्दलीय चुनाव लड़ना। यहाँ के विधायक को सोने से ही फुर्सत नहीं है, सिर्फ रात दिन झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा आज तक विधानसभा में विकास का नहीं उठाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति और हरियाणा के अंदर खासकर मेवाती राजनीति को लेकर। नुह जिला, नुह मेवात के नाम से जो जिला मशहूर है, हरियाणा की मेवाती राजनीति का अगर ये केंद्र कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मेवाती राजनीति का केंद्र इसलिए कि नुह से प्रभावित होता है राजस्थान तक। लेकिन मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की, और हरियाणा के नुह जिले की, और नुह जिले की एक सीट है विधानसभा सीट पुन्हाना। जिक्र इसलिए कि कल पुन्हाना के अंदर एक बड़ी पंचायत करी, और वो पंचायत की पुन्हाना से पूर्व में जो निर्दलीय विधायक रहे थे रईसा खान ने, 2014 के चुनाव में रईसा खान विधायक रहे थे, निर्दलीय विधायक बने थे और समर्थन दिया था मनोहर लाल जी की सरकार को। 5 साल तक समर्थन दिया और बदले में सरकार ने उनको बनाया था चेयरमैन। और 2019 का जब चुनाव आया तो रईसा खान पर भरोसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, टिकट यहां से दे दिया दूसरे नेता को, और चुनाव लड़े रईसा खान आज़ाद। और रईसा खान ने आज़ाद चुनाव लड़ करके, लौक्षम चौधरी को टिकट दिया था बीजेपी ने, रईसा खान चुनाव आज़ाद लड़े, और आज़ाद चुनाव लड़के रईसा खान लगभग 850 वोट से हार गए मोहम्मद इलियास से। मोहम्मद इलियास उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे उस समय पर। और 2019 का जो चुनाव था बहुत नज़दीकी मुकाबले का था, अब तैयारी 2024 की है। हरियाणा की राजनीति में मेवात महत्वपूर्ण किस लिए है, आगे बढ़ने से पहले आपको इस पर जिक्र कर लें। नुह जिला जिसके अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, नुह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना, और अगर इसके साथ 2 सीटों को और जोड़ दें, वो 2 सीटें हैं हथीन और सोहना तावड़ू। यानी कि एक सोहना तावड़ू के नाम से एक विधानसभा सीट है, नाम तो सोहना है लेकिन तावड़ू साथ जुड़ा हुआ है तो सोहना तावड़ू कह दिया जाता है उसको। और दूसरी विधानसभा सीट हथीन। ये 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि 3 तो हो गई नुह जिले की, कि जहां से अगर एक बार का आज तक का रिकॉर्ड देख ले, पिछले एक आधी सदी का, यानी कि 50 साल का, कि जब यहां से ठाकुर सूरजपाल चुनाव जीत गए थे एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1996 में। नहीं तो इसके अलावा इस एरिया में, यानी कि मेवात के एरिया में, कोई हिंदू नेता कभी चुनाव नहीं जीता। हमेशा मेव मुस्लिम बाहुल्य जो लोग हैं, मेव मुस्लिम नेता हैं, वही यहाँ से विधायक बनते हैं। और अगर बात करें हथीन की, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र से भी ज़्यादातर जो होता रहा है कि यहाँ से भी 1 या 2 बार की योजना छोड़ करके मेव मुस्लिम नेता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। और अगर बात करें अब सोहना तावड़ू की, तो सोहना जो सीट है ये नई अस्तित्व में आई है। इससे पहले ये तावड़ू का हिस्सा हुआ करती थी, और सोहना तावड़ू जब से बनी है, हालांकि कभी यहाँ से कोई मोमडन नेता, कोई विधायक तो नहीं बना, लेकिन यहाँ की राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं। और अगर कोई ऐसा चेहरा किसी बड़ी पार्टी से आ जाए कि जो अपने समुदाय के वोट को समेट ले, तो उसका फिर वो मुकाबले का प्रत्याशी भी बन जाता है। तो इस तरीके से ये 5 विधानसभा सीटें हैं मेवाती राजनीति की। और जब हरियाणा जैसा राज्य हो जहां पर कि केवल 90 विधानसभा सीटें हैं, तो ये 3 या 5 विधायक जो बन जाते हैं, जो 3 या 5 विधानसभा सीटें हैं, राजनीति को प्रभावित तो करती हैं बहुत हद तक। और अगर आप मान लें कि 2019 के चुनाव में जो 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो इन 5 को गिन ले, हम मेवात की, नुह मेवात की 3 सीटें, नुह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना, और 2 सीटें जोड़ ले सोहना और हथीन को, तो इनमें से 2 सीटों पर भाजपा के विधायक बने थे। सोहना से कुंवर संजय सिंह, हथीन से परवीन डागर। तो 3 विधायक बने थे नुह जिले से कांग्रेस के। नुह से बने थे आफ्ताब अहमद, पुन्हाना से बने इलियास मोहम्मद, और फिरोजपुर झिरका से चुनाव जीते मामन खां। और अगर यूं कहें कि मेवाती राजनीति किस लिए हरियाणा के अंदर प्रभावी है, तो आप इस बात को यूं मानिए कि जो मेवात के नेता, जो विधायक बनते हैं, अगर इनमें कोई निर्दलीय विधायक बन जाता है, तो फिर वो सरकार के अंदर उसकी बड़ी भागीदारी बन जाती है। अगर हम 2009 के चुनाव को देखें, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस थी मैदान के अंदर, और 2009 के चुनाव के अंदर, उस चुनाव में जबकि बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को, तो उस समय हथीन से जलेब खान निर्दलीय विधायक बने थे, सरकार को समर्थन दिया था, मुख्य संसदीय सचिव बने थे। उसके बाद से हालांकि उनका परिवार कांग्रेस में रहा। चौधरी जलेब खां तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका निधन हो गया,
और जलेब खां के पुत्र इजराइल चौधरी इस समय पूरे सक्रिय हैं। हथीन से पिछला चुनाव भी लड़ा था और हथीन से चुनाव लड़ते हुए लगभग 2500-3000 वोट से चुनाव हार गए थे। और अगर आप दूसरी बात करें 2014 की, तो 2014 के अंदर यहाँ से विधायक बने थे निर्दलीय पुन्हाना सीट से रईस खान, और वो विधायक बनकर के उन्होंने, हालांकि मेजोरिटी में सरकार थी मनोहर लाल जी की, लेकिन समर्थन दिया था मनोहर सरकार को। और क्योंकि कोई मेव मुस्लिम नेता सरकार का समर्थक नहीं था, बीजेपी से कोई विधायक भी नहीं था, तो रईसा खान को पुरस्कार स्वरूप उनको बनाया गया चेयरमैन रहे। और लेकिन 2019 के चुनाव में रईस खान को टिकट भाजपा ने दिया नहीं, नौक्षम चौधरी को टिकट दिया, तो रईस खान आज़ाद चुनाव लड़े और आज़ाद चुनाव लड़के वो लगभग 850 वोट से चुनाव हार गए इलियास मोहम्मद से। और आज आपके साथ इस मेवाती राजनीति का और खासकर पुन्हाना का जिक्र इसलिए कि कल एक बड़ी पंचायत करी थी रईसा खान ने, और राजनीति के अंदर आप मान लीजिए कि पंचायतें बहुत मायने रखती हैं। जब कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जमावड़ा किया जाता है पंचायत के रूप में, तो मान लिया जाता है कि नेता कोई अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं, और संदेश दे दिया रईस खान ने उस पंचायत से। रईस खान ने कार्यकर्ताओं के बीच संदेश ये दे दिया कि अगला चुनाव भी वो निर्दलीय लड़ेंगे, यानी कि तीसरा चुनाव लगातार निर्दलीय लड़ने के लिए ताल ठोक दी रईस खान ने। रईस खान ने कहा, वहाँ जो पंचायत हुई उसके अंदर कहा कि 2014 में वो निर्दलीय चुनाव जीते थे, आप लोगों ने चुनाव जिताया था। 2019 में निर्दलीय आप लोगों ने हरा दिया, लेकिन 850 वोट से मात्र चुनाव हार गए। और 2024 के लिए उन्होंने कहा कि हालांकि चर्चाएं तो इस प्रकार की होती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल जो इनेलो पार्टी है उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई विचार नहीं है, आपके समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं रईस खान। मुद्दा ये रहा कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना, सभी लोगों की डिमांड थी निर्दलीय चुनाव लड़ना। बीच में अफवाहबाजी चली थी काफी, कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, कभी किसी में जा रहे हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं का ये फैसला होगा कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना। इस सब के अलावा रईस खान ने जो वहां के विधायक हैं इलियास मोहम्मद, उन पर बहुत सारे संगीन आरोप लगाए। कहा कि इलियास मोहम्मद का तो ये पता नहीं कि वो कौन सी पार्टी में है। कह दिया कि इलियास मोहम्मद खुद तो कांग्रेस के विधायक हैं, बेटा उनका जननायक जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है, और उनका जो भाई है वो इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हो गया। चौधरी रहीम खां के सुपुत्र रहे हैं जो पहले निर्दलीय विधायक बने थे नूह से, चौधरी रहीम खां, उनके बेटे हैं इलियास मोहम्मद। इलियास मोहम्मद खुद विधायक हैं पुन्हाना से कांग्रेस की टिकट पर। कह रहे हैं कि उनका बेटा जिलाध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी का, और साथ साथ कह रहे हैं कि जो उनका भाई है वो शामिल हो गया इंडियन नेशनल लोकदल में। तो जो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए वो है हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान भी एक बार निर्दलीय विधायक रहे हैं 2000 में नूह से, और निर्दलीय विधायक बनने के बाद उसके बाद हालांकि उनको एक बार टिकट भी मिला, चुनाव जीते नहीं। अब वो पिछले दिनों जब ताऊ देवीलाल की जयंती की रैली थी तो वहाँ शामिल हो गए जाकर के इंडियन नेशनल लोकदल में। और इसी बात को कह रहे हैं रईस खान की आखिर इलियास मोहम्मद जो वहाँ के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद का चुनाव भी लड़े हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है, वजूद क्या है और उनकी गारंटी क्या है। कह रहे हैं जो खुद कांग्रेस के विधायक हैं, बेटे को जननायक जनता पार्टी में भेज रखा है, भाई को इनेलो में भेज रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं रईस खान। हमारे 4 साल बेकार गए, जिस तरीके से 5 साल पहले पी गया, 4 साल ये खत्म हो गए। सिर्फ रात दिन झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा आज तक विधानसभा में विकास का नहीं उठाया, ना पंचायतों में हमारे यहाँ ग्रांट मिली। तो इस सब को देख करके आप मान लीजिए कि रईस खान ने पहला नंबर तो यही हुआ कि ताल ठोक दी पुन्हाना से निर्दलीय के लिए। और क्योंकि एक बार वो निर्दलीय वहां से चुनाव जीत चुके हैं, दूसरी बार निर्दलीय लड़ते हुए ही मात्र 850 वोट से चुनाव हार चुके हैं, और तीसरी बार जब दम ठोक दिया निर्दलीय लड़ने का, तो मान लीजिए कि मेवाती राजनीति को, पुन्हाना की राजनीति को गरमा तो दिया रईस खान ने। और अब जब आज़ाद चुनाव लड़ने की ताल ठोक ही दी है, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर ही लिया है, और उसके बाद में जब सक्रिय रूप से वो वहाँ राजनीति में उतरेंगे, तो मान लीजिए कि मेवाती राजनीति के अंदर तो अभी से ही सक्रियता शुरू हो गई, या ये कहें कि जो वहाँ पर चुनावी माहौल बनना होगा वो बनना शुरू हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीति के अंदर ये पंचायतें बड़े मायने रखती हैं, और एक प्रकार से पंचायत करके मेवाती राजनीति को एक नया रुख देने की कोशिश फिर से कर दी रईस खान ने। और अगर आप क्या समझते हैं कि रईस खान अगर निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय के तौर पर एमएलए के चुनाव मैदान में होंगे, तो कितने प्रभावी रहेंगे?
एक बार निर्दलीय चुनाव जीत करके और दूसरी बार निर्दलीय चुनाव थोड़े से वोटों से हार करके तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए रईस खान किस कदर करिश्मा कर सकते हैं, आपका क्या मत है? और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो कौन सी पार्टी में जाएंगे? क्योंकि एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और आज जबकि मेव मुस्लिम मतदाता तो खासकर बीजेपी से बहुत नाराज है, 36 का आंकड़ा है, ऐसे में रईस खान कौन से नाम से वोट मांगेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और क्या आपको लगता है कि रईस खान उतने ही प्रभावी होंगे जितने प्रभावी 2014 और 2019 में रहे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।